जुल्फकार बदर साहब क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस अंदाज में अपने जलसों में तकारीर कर रहे हैं और पहले उनके निशाने पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, अब तो पीडीएम और फिर बुजुर्ग सियासतदानों को भी निशाने पे ले लिया। उनका ख्याल ये है कि अब वो घर बैठे आराम करें, अब नौजवानों को आगे आने दें। तो अब ये मशवरा क्या कहेंगे सबके लिए और बशमूल आसिफ जरदारी साहब सब लोगों के लिए है या सिर्फ अपोजिशन में बैठे लोगों के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल बात यह है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बात करते हैं, जलसों में बात करते हैं, तो वो किसी की जात के ऊपर बात नहीं करते, वो एक ओवरऑल बात करते हैं। इस मुल्क के हालात आप देखेंगे पिछले 70-75 सालों के अंदर जो इस मुल्क के अंदर तरक्की हो सकती थी, पाकिस्तान के आज़ाद होने के साथ जो दूसरे मुल्क आज़ाद हुए वो आज कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद जो मुल्क मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मलेशिया है और दीगर ममालिक हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, वो मुल्क कैसे तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान कहाँ पे है। असल बात कहने की यही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि पिछले जो बुजुर्ग सियासतदान हैं वो इस मुल्क के अंदर 2-3-4 दफा बनने के ख्वाहिशमंद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ नई पार्टियों में से हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। ये तमाम लोग अपनी सिर्फ ओहदा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के अंदर ना डिलीवर करना चाहते हैं ना परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज इन्होंने माजी में अपनी बारियां ले चुके हैं और नहीं पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मार्का या पाकिस्तान के अंदर ऐसी बेहतरी लेके आए जिससे मुल्क एक बेहतरी की तरफ जाता। इस मुल्क के अंदर तकसीम की सियासत चलती रही है, नफरत की सियासत चलती रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही वाहिद सियासतदान है जो तकसीम और नफरत की सियासत खत्म कर सकते हैं, सबको साथ लेके चल सकते हैं। और हालिया तौर पे अब देखें पीछे जब पीडीएम का बदर साहब इनफैक्ट जो 16 माह के अंदर पीडीएम की सरकार ने जिस तरह जी लेकिन 16 माह की हुकूमत के दौरान जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि इंतकाम की सियासत की गई, सर उस 16 माह की हुकूमत का हिस्सा तो खुद पीपल्स पार्टी जुल्फकार अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसका हिस्सा थे। तो ये फिर अब आके इस बात को रियलाइज करना, ये कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए उसकी परसेप्शन गलत ली जा रही है, उसको एज्यूम गलत तरीके से किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 12 दफा कहा है कि हमारा पीडीएम के साथ इलाक करना और पीडीएम की तमाम जमातों के साथ मिलकर हुकूमत में आना उस टाइम वक्त की जरूरत थी, क्योंकि हुकूमत से ज्यादा उस टाइम पे रियासत को बचाना था और उस रियासत को बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सियासत को डैमेज किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्रेडिट भी दे चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के वो हुकूमत बिलावल साहब की वजह से यूनाइटेड रही है। पीपल्स पार्टी को उसके अंदर तहफुजात भी थे, बाकी चीजें भी थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई स्टेप या ऐसा कोई मामला नहीं किया गया कि हुकूमत छोड़ के बाहर आते, क्योंकि वो एक मकसद के लिए मामला था। क्योंकि जब मिलके एक हुकूमत बनाई थी उसमें चीजें पसंद थी या नहीं पसंद थी, फैसले पसंद के थे या नहीं थे, लेकिन वो हुकूमत का वक्त पूरा किया क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की रियासत की वो जरूरत थी।